खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया है। दीपक सावंत का फडणवीस कैबिनेट से इस्तीफा। दीपक सावंत ने इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना कोटे से मंत्री थे, यानी समझिए जो तलखी चल रही है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, अब ये दरार खुलकर सामने आ रही है शिवसेना और बीजेपी के बीच। और देखिए, इसमें जो जानकारी बता दूंगा कि बीच में दरार तो बिल्कुल शिवसेना बीजेपी की दरार बिल्कुल पड़ गई है। जिस तरह से कल अमित शाह महाराष्ट्र के लातूर दौरे पर आए थे, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर शिवसेना साथ में रहे वरना उन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे। साफ तौर पर उन्होंने एक शब्दों में कह दिया कि शिवसेना के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना जो अपने शर्तों में समझौता करना चाहती है वो हमें मंजूर नहीं है। और उसके बाद शिवसेना भी पलटवार करते हुए साफ साफ कहा है कि हम आमने सामने को तैयार है, बहुत हो चुका। तो यह साफ है कि, और लेकिन इस वक्त बता दूं आपको, जो दीपक सावंत का इस्तीफा हुआ है वह किसी टेक्निकल कारणवश हुआ, क्योंकि उनका 2018 में ही, उनका 6 महीने पहले जुलाई 2018 में उनका जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वह समाप्त हो चुका था। 6 साल की मुदत होती है तो समाप्त हो चुकी थी। तो किसी भी सदन के सदस्य तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक से हम दोबारा बातचीत करेंगे। दीपक सावंत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन जिस तरीके से बता रहे थे अभिषेक की दरार तो है, लेकिन टेक्निकल वजहों से ये इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था विधायक के तौर पर वो समाप्त हो रहा था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत का इस्तीफा, लेकिन हाल फिलहाल में जो तलखी बढ़ी है शिवसेना और बीजेपी के बीच में, उस तलखी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्री दीपक सावंत ने इस्तीफा दे दिया है। दीपक सावंत शिवसेना कोटे से मंत्री थे। कल लातूर की रैली में अमित शाह ने बिना शिवसेना का नाम लिए कहा था कि अगर महागठबंधन हुआ तो सहयोगी को जिताएंगे, वरना पुराने साथी की करारी हार होगी। शिवसेना ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी की तो ईवीएम से दोस्ती है। आज के सामना में मोदी के रोजगार पैदा करने वाले बयान की आलोचना की गई है। तो गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है। जो सहयोगी दल हैं लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने जब अपनी रैली में ये कह दिया कि हम अपने ही साथ के लोगों को हराएंगे, तो और राजनीति गर्म हो गई। सामना में क्या लिखा हुआ है वो आप सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार दिया गया, जबकि सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई। एक और प्रधानमंत्री हर हाथ को काम देने के भरोसे का गुब्बारा छोड़ते हैं, और दूसरी ओर उनके ही वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती ऐसा पिन उस गुब्बारे में मारते हैं। रोजगार जैसे संवेदनशील विषय को पिछले 4 सालों से फुटबॉल बना दिया गया है। पिछले चुनावों में इन्हीं हाथों ने बड़ी उम्मीद से आपको बहुमत के साथ दिल्ली के तख्त पर बिठाया था। आज वही हाथ आपकी जुमलेबाजी के खिलाफ लहरा रहे हैं। तो सामने में ये एक बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार जो सहयोगी दल थे बीजेपी के वो दबाव की राजनीति कर रहे थे। बिहार में तो जेडीयू ने बराबर की सीटें भी हथिया ली, और अब उसी रणनीति के तहत शिवसेना भी कर रही थी, लेकिन अमित शाह ने कल की रैली में 2 टूक जवाब दे दिया कि हर चीज नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, ये साफ समझ में आ गया है कि शिवसेना के सामने बीजेपी झुकने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि कड़े शब्दों में अमित शाह ने साफ कह दिया कि अगर हमारे साथ आते हैं तो फायदा उनको भी होने वाला है, अगर हमारे साथ नहीं आते हैं तो उनको हम हराएंगे। यानी साफ तौर पर किसी भी सूरत में उनको पटकई देने वाले हैं। हम जितने भी महाराष्ट्र में 48 सीटें उसमें जीत कर 40 सीटों पर हमारे चुनाव हम जीत के आगे अगले दम पर चुनाव लड़ने वाले। यानी इसलिए जितने भी, लेकिन शिवसेना जितनी आक्रामक होती जा रही है उतने ही अब बीजेपी भी आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी भी अब साफ शब्दों में कहीं देख लिया गया है कि वह शिवसेना के सामने झुकने वाली नहीं है। जिस तरीके से लगातार बड़े भाई की भूमिका में लगातार शिवसेना रहना चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में हमेशा हम बने रहें, बीजेपी को वह नागवार गुजर रहा है। सबसे खास बात यह भी है कि जिस तरीके से नारायण राणे को कमेटी में शामिल किया गया है, उसके बाद से शिवसेना और आग बबूला हो चुकी है। शिवसेना का साफ कहना है कि किसी भी सूरत में अब हम बीजेपी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज एक आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई हुई है। मीटिंग के बाद उसका एक बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। और लेकिन यह साफ है, जिसे सामना की बात करें या जुबानी जंग की बात करें, बीजेपी के सामने शिवसेना कमजोर पड़ने वाली नहीं है, ऐसा शिवसेना साफ कह रही है। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया
कि अब आमने सामने हो जाना चाहिए। बीजेपी की जो हैसियत है, इस शब्दों का प्रयोग कर रही है शिवसेना, उस शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको हम उसके ऐसे दिखा के रहेंगे, उनको आसमान के तारे दिखा के रहेंगे कितने तारे होते हैं। यानी इन शब्दों का प्रयोग से साफ समझ में आता है कि शिवसेना भी बीजेपी के साथ झुकने वाले नहीं है। और लगातार ये शिवसेना राम मंदिर का मुद्दा उठाया हो या तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हो जिसमें छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी को, इसीलिए ये साफ समझ में आ गया है कि शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र में कम से कम अभिषेक ये जो शिवसेना इतनी आंखें दिखा रही है, अगर निकाय चुनावों की बात करें तो शिवसेना का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, बीजेपी ने बाजी मारी थी। उसके बाद भी क्या शिवसेना को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है? और अमित शाह ने जिस तरीके की अपनी रणनीति कल की रैली में दिखाई महाराष्ट्र में, उससे ये साफ हो गया कि शिवसेना को अपनी जो हैसियत है वो समझनी पड़ेगी। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अस्थायी निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी भारी पड़ी है शिवसेना पर, और शिवसेना कई जगह ऐसा हुआ कि खाते तक नहीं खुल पाए हैं। लेकिन इन सबसे अलग शिवसेना किसी भी झुकने को तैयार नहीं है। और जैसा कि सही कहा आपने कि कल जिस तरीके से अमित शाह ने साफ शब्दों में लातूर में जब रैली थी, साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथ आते हैं 1+1 2 होता है, हमारे साथ आते हैं फायदा उनका भी होगा, नहीं आते हैं तो हम पूरी तरीके से पूरी ताकत से उनको हराएंगे, वो किसी भी सूरत में वो हमसे आगे निकलने वाले नहीं है। इस शब्दों का प्रयोग अमित शाह कर रहे हैं, इसका साफ संदेश जाता है कि जब पार्टी का मुखिया ही अगर ये साफ शब्दों में कड़ा संदेश दे रहा उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, तो शिवसेना भी हालांकि पलटवार करते हुए तुरंत जैसे ही अमित शाह का बयान आता है उसको तुरंत बाद शिवसेना का बयान आता है कि आमने सामने हो जाना चाहिए। जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खासतौर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया है उद्धव ठाकरे ने, और राम मंदिर का मुद्दा पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसा जो नारा दिया था, साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को नागवार गुजरा है, बीजेपी हमसे नाखुश है, इसीलिए तमाम ऐसे बयान दिया जा रहा है। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब आमने सामने हो जाना चाहिए। यानी इन शब्दों का प्रयोग करने से साफ समझना। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि नारायण राणे को जिस तरीके से उसमें शामिल करना एक कमेटी में, दूसरी बात की जिस तरीके से तमाम ऐसे प्रखर मुद्दे शिवसेना हमेशा उठाते आई है, उससे साफ समझ में आता है कि शिवसेना भी अब झुकने के मूड में नहीं है। चलिए 2019 का इंतजार है और तब तक इस तरह की राजनीति तो चलती रहेगी, कोई दबाव बनाएगा, कोई खुलकर बोलेगा, तो ये सब हम देखते रहेंगे और लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए।